क्या हमें हमारे रेंटेड अकोमोडेशन पे वास्तु करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए, या उसका कितना असर होता है, नहीं होता है? हमारी घर की लड़की, हमारे घर की बच्ची वो सेलेबल प्रोडक्ट नहीं है। जी, तो क्या आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है जहाँ पे गलत वास्तु हुआ हो और आपने वहाँ पे कुछ करेक्शन किया हो और उससे कुछ इम्पैक्ट हुआ हो? क्या ऐसा होता है क्या? तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा, आप किसी की बातों में ना एक प्रॉपर वास्तु शास्त्री को हायर करके ही आप कुछ भी चीज़ का प्लेसमेंट कीजिए। मगर आपको थोड़ा हम अपना खुद की कुंडली और खुद के ग्रहों के हिसाब से भी उसमें फाइनल कॉल लेना चाहिए कि किस तरफ सोना है, किस तरफ नहीं सोना चाहिए। जी बिल्कुल। साउथ से लेके वेस्ट के बीच में एक डायरेक्शन आती है, साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, विच इज डायरेक्शन ऑफ डिस्पोजल। और 90% लोग यही गलती करते हैं कि वहाँ ही अपना बेड प्लान करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है एक और एपिसोड में। आज हमारे साथ है सिद्धार्थ जी और हम एक कॉमन बिलीव्स और मिस्टेक्स जो हम नॉर्मल लाइफ में करते हैं उसके बारे में कुछ उनसे सवाल पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उसका सल्यूशन क्या है। नमस्कार, कैसे हैं सिद्धार्थ जी? बस बढ़िया, नमस्ते। अच्छा, एक बेसिक मिसकंसेप्शन क्या होता है लोगों का वास्तु की तरफ? देखिए, अभी तक तो मैंने काफ़ी मिसकंसेप्शन सुने हैं वास्तु के लिए। जो सबसे ज़्यादा मेजर जो मैंने सुने हैं कि आपके घर में लड़की जो मैरिजेबल गर्ल है उसको आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में सुलाइए तो उसकी मैरिज हो जाएगी। ये मैंने बहुत जगह सुना है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होता है एक सेल्स प्रोडक्ट सेल करने का, कि आपका कोई प्रोडक्ट सेल करना हो तो वो डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखा जाता है प्रोडक्ट, तो सेल होता है। हमारी घर की लड़की, हमारे घर की बच्ची वो सेलेबल प्रोडक्ट नहीं है। जी, ठीक है, तो हमें ये मेजर ध्यान रखना है। आप उसको नॉर्थ में सुलाइए, अच्छे रिश्ते आएंगे। साउथ में सुलाइए, उसका माइंड क्लियर होगा, उसकी हेल्थ अच्छी होगी, एजुकेशन में बहुत आगे जाएगी। वेस्ट साउथ वेस्ट में सुलाइए, उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी आएगी, अपने कैरियर को बहुत आगे लेके जाएगी ना। आप सोचिए, वेस्ट जो लड़की अपना फ्यूचर सही कर रही है, जॉब के थ्रू अपना कैरियर बना रही है, उसको रिश्ते की कहाँ प्रॉब्लम आएगी? तो आप, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लड़की को नॉर्थ वेस्ट में सुनाओ तो उसका रिश्ता हो जाएगा और उसकी शादी हो जाएगी। जी, तो आप ऐसा कह रहे हैं कि डायरेक्शन का सही डायरेक्शन पे सोना ज़रूरी है एक अच्छे रिश्ते आने के लिए, और एक लड़की एक सेलेबल प्रोडक्ट नहीं है, तो अगर आप जब उसे गलत डायरेक्शन में सुला रहे हैं तो आपका रिश्ते जो आप पे आ रहे हैं उस लड़की को लेके वो भी गलत आएंगे। जी बिल्कुल। तो क्या राशि भी उस पर इफेक्ट करेगी कि भाई ये राशि की है, ये डायरेक्शन पे सुलाना चाहिए, इस तरह से सुलाना चाहिए, कि वास्तु टोटल सब पे एक ही तरह से काम करता है? देखो, राशि एक मेजर रोल प्ले करता है कि हमें कौन सा डायरेक्शन उसको प्रीफर करना चाहिए। जो मैं आपको जो डायरेक्शन बता रहा हूँ वो कॉमन डायरेक्शन है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कॉमन डायरेक्शन है जो ग्रंथों में मान्यता जिसको दी गई है। और प्रॉपर वास्तु के हिसाब से, अगर राशि के हिसाब से सुला, जिस लड़की का शुक्र देखना जाओ तो अगर किसी का लड़की का शुक्र भारी है, उसे साउथ ईस्ट का ही रूम दे दिया जो कि शुक्र प्रधान रूम होता है। शुक्र का डायरेक्शन जो बोलते हैं वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं, जिसे हम अग्निकोण भी बोलते हैं। तो लड़की को थोड़ा सा मैरिज में आगे जाके इश्यूज आएंगे और मैरिज के रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगे। तो हमें ये ध्यान जरूर देना है कि उसके ग्रह अभी कौन से अस्त है और कौन से तेज में है। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि एक जनरल वास्तु तो रहता ही हमारे स्लीपिंग पोजीशन का, मगर आपको थोड़ा हम अपना खुद की कुंडली और खुद के ग्रहों के हिसाब से भी उसमें फाइनल कॉल लेना चाहिए कि किस तरफ सोना है, किस तरफ नहीं सोना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, देखो, वास्तु कई तरीके से वर्क करता है। एक वास्तु जो होता है, हम लोग जैसे वर्क करते हैं कि आपका सबसे पहले स्टेज आता है कि बेसिक वास्तु का स्टेज आता है जी। फिर सेकंड स्टेज आता है एस्ट्रो वास्तु, तो हम उनका पूरा डेटा लेते हैं जन्म तारीख के साथ, फिर हम एस्ट्रो वास्तु पे वर्क करते हैं। थर्ड आता है हम न्यूमरो वास्तु, हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ही पूरा वास्तु सेट करते हैं। एंड जब फोर्थ जो होता है प्रॉपर वास्तु, जो हम वैदिक वास्तु बोलते हैं, उसका इम्प्लीमेंट करके एक पूरा डेटा बना के उसे फिर हम इम्प्लीमेंट करते हैं।
यानी आप कह रहे हैं कि सपोज आज अगर मैं अपने घर को एक जेनरिक वास्तु के हिसाब से सेट करा हुआ है, मुझे पता है कि ये डायरेक्शन में दरवाज़ा होना चाहिए, ये डायरेक्शन में मंदिर होना चाहिए, मगर अगर मैं उसे अपने स्पेसिफिकली कंसल्ट करके अपने राशि के हिसाब से, घर की एनर्जी के हिसाब से, घर के डायरेक्शन के हिसाब से, साथ में मेरा कुंडली के हिसाब से वहाँ पे रहने वालों को पे करूँ, तो वो चीज़ थोड़ी अलग होगी। जी बिल्कुल, और उसका इम्पैक्ट अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। तो आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जहाँ पे किसी ने जनरली कोई इतना डिटेल में जाके, आई डोंट नो, वास्तु कोई करता है या चेक करता है? मैक्सिमम लोग तो गूगल करके ही वास्तु खुद का देख लेते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, तो क्या आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है जहाँ पे गलत वास्तु हुआ हो और आपने वहाँ पे कुछ करेक्शन किया हो, उससे कुछ इम्पैक्ट हुआ हो? क्या ऐसा होता है क्या? जी बहुत जगह होता है। आपने जैसे बोला कि लोग गूगल करके सर्च कर लेते हैं कि वास्तु के हिसाब से व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ रूम, किचन्स, तो वो सब भी होता है। और प्लस कोई वास्तु जो आप कह सकते हैं कि जो भी वास्तु शास्त्री आपके वहाँ पे आए और कंपास लेके हर रूम का डायरेक्शन ले, वो परफेक्ट वास्तु नहीं कर रहे हैं। वास्तु का जो प्रॉपर डायरेक्शन लिया जाता है वो ब्रह्म स्थान से लिया जाता है, फिर हम उससे 16 भाग में डिवाइड किया जाता है, 16 डायरेक्शन में डिवाइड किया जाता है। अभी रिसेंटली हमने एक साइट विज़िट की थी जहाँ पहले वास्तु शास्त्री विज़िट करके गए थे, और उन्होंने वैसे ही पूरा प्लानिंग से घर बनाया हुआ था, मगर उनको प्रॉब्लम थोड़ी बहुत फेस हो रही थी। तो जब हम विज़िट किए तो हमने वहाँ पे पाया कि उनका जो किचन है वो साउथ ईस्ट में था, मगर जो गैस का जो चूल्हा है, जो हब बोलते हैं, वो प्रॉपर साउथ ईस्ट में ना प्लेसमेंट हो के ईस्ट साउथ ईस्ट में प्लेसमेंट था। क्योंकि आपका मान लीजिए किचन थोड़ा सा 19-20 होगा चलेगा, साउथ ईस्ट में प्रॉपर ना हो तो चलेगा। डायरेक्शन आपका जो गैस का जो स्टोव ज़्यादा है वो प्रॉपर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होना बहुत ज़रूरी है। प्लस हमने देखा कि साउथ वेस्ट, आपने देखा ही होगा कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन इज़ फॉर मास्टर बेडरूम। जी ठीक है, आप तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपने देख लिया, आपके हिसाब से रूम बन गया, आप उसमें सो रहे हैं। पर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में साउथ से लेके वेस्ट के बीच में एक डायरेक्शन आती है, साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, विच इज डायरेक्शन ऑफ डिस्पोजल। और 90% लोग यही गलती करते हैं कि वहाँ ही अपना बेड प्लान करते हैं। हाँ, यानी थोड़ा बहुत परसेंटेज का 19-20 होता है तो लोग अभी यहाँ पे कहाँ सेट नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं। डायरेक्शन तो वही है ना, साउथ वेस्ट, वो समझ रहे कि पूरा जोन ही हमारा साउथ वेस्ट का है। जी जी नहीं, ऐसा नहीं होता, कुछ पर्टिकुलर जोन ही साउथ वेस्ट का होता है, उसके बाद साउथ साउथ वेस्ट आ जाता है। अगर आपका बेड साउथ साउथ वेस्ट में है, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपको वो मिस कैरेज में कन्वर्ट हो सकता है। प्लस हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपको हो सकते हैं, आपका जो डिप्रेशंस के प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो हमने वही चेक किया कि उनका बेड, जो उनका जो मेन कंसर्न था यही था कि उनको डिप्रेशन का बहुत इशू आ रहा था। फाइनेंशियली वो स्टेबल थे, मगर उनको डिप्रेशन का इशू था। तो हमने वही चेक किया कि उनका साउथ साउथ वेस्ट में बेड आ रहा था, तो हमने वो शिफ्ट करा के प्रॉपर साउथ में लेके आए, उनका बेड प्रॉपर साउथ में किया। नाउ दे आर फीलिंग गुड। प्लस वहाँ पे मैंने देखा कि आपने जैसे देखा होगा कि मिरर, कि कई जगह मिरर्स लगे होते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, वो मिरर एक बहुत वास्ट टॉपिक है वास्तु का, उसके लिए अलग से कोर्स होता है मिरर वास्तु। ठीक है, अच्छा। तो वो वास्तु मैंने देखा कि उनका जो डायरेक्शन कट रहा था, उसके सामने की डायरेक्शन में, यानी कि उनका नॉर्थ डायरेक्शन कट रहा था, तो उनके साउथ वॉल पे मिरर लगाया ताकि वो नॉर्थ डायरेक्शन बढ़ जाए। ऐसा उनको बोला गया कि आपका नॉर्थ डायरेक्शन बढ़ जाएगा। वो ऐसा नहीं होता है। अगर आपने साउथ डायरेक्शन में मिरर लगाया तो उस डायरेक्शन को वो बढ़ा रहे हैं, ना कि सामने वाली डायरेक्शन को बढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो वही हुआ कि उन्होंने साउथ डायरेक्शन को और एक्सटेंड कर दिया। तो साउथ डायरेक्शन वो स्टेबिलिटी नहीं लाएगा, तो ऊपर से आपने जो वास्तु, उन्होंने जो वास्तु करवाया उससे पॉजिटिव की जगह बिकॉज ऑफ माइनर, उन्होंने, उनको पता नहीं, उनको रियलाइज भी नहीं हुआ होगा कि बहुत ही माइनर एडजस्टमेंट नहीं की गई है, और उसके वजह से उन्हें डिफिकल्टी फेस हुई। जी बिल्कुल। और आप ऐसा भी देखा होगा कि आप जो अपना फैमिली है, परिवार है जी, उसमें अगर 5 जने का समूह है, उसमें से 3 जने तो वास्तु को जानते ही होंगे। कैसे? हाँ बिल्कुल, कि गूगल सर्च किया हो, आप सब बैठे हैं, जी, चर्चा चल रही है कि वास्तु हुई है, यहाँ से एंट्री होनी चाहिए, बिल्कुल, इधर मंदिर होना चाहिए, इधर ये होना चाहिए। पर वही है, बेसिक
चीज़ आपको पता है, पर वो बेसिक भी बहुत वास्ट है, उसका डिटेलिंग बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा, आप किसी की बातों में ना एक प्रॉपर वास्तु शास्त्री को हायर करके ही आप कुछ भी चीज़ का प्लेसमेंट कीजिए, और जो आपका डायरेक्शंस ब्रह्म स्थान से लेता उसे ही हायर कीजिएगा। जी। अच्छा, एक तो आप कह रहे हैं कि हमें वास्तु के हिसाब से घर में अगर हम लोग फंक्शन रख रहे हैं जो सोने की दिशा है या अग्नि दिशा है, मगर आप देखें तो ज़्यादा सर इंडियंस अभी या लोग बाहर अब्रॉड रह रहे हैं या इंडिया में रह रहे हैं और रेंटेड अकोमोडेशन में काफ़ी सारे लोग हैं, भाड़े के घर पे रहते हैं, तो उसमें ये एडजस्टमेंट करना या उसमें ये चीज़ देखना वो बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या काफ़ी बार हम लोग सोच लेते हैं कि अरे ठीक है छोड़ो यार, ये तो रेंटेड अकोमोडेशन है, भाड़े के घर पे, तो इसका हम पे इफेक्ट नहीं होगा। या अगर कल मैं उठ के कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि यार ये मुझे अच्छे भाव में पड़ रही है, रीजनेबल पड़ रही है, और मुझे तो रहना नहीं है, मेरे को तो उसे रेंट पे ही लगाना है, तो ये सारी चीज़ों का वास्तु के नज़रिए से क्या इम्पैक्ट रहता है? क्या हमें हमारे रेंटेड अकोमोडेशन पे वास्तु करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए, या उसका कितना असर होता है, नहीं होता है? देखिए, रेंटेड आपका जो भी एरिया है, आप फ्लैट में रह रहे हैं, रेंटेड फ्लैट में रह रहे हैं, वहाँ पे आप बहुत सारी बंदिशों में बंध जाते हैं कि आप उसमें कुछ चीज़, अगर आपका रेडी फर्निश्ड फ्लैट है तो आप उसमें कुछ रिफर्बिश नहीं कर सकते या तो उसको रिनोवेशन नहीं करा सकते। बस रेंटेड फ्लैट में आप कुछ भी चीज़ आपको जो चाहिए वो आप प्लस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप ये सोचते हैं रेंटेड फ्लैट है, इसमें मैं क्यों खर्चा करूं। बिल्कुल। आप जो वास्तु की बात कर रहे हैं, यदि जो आप फ्लैट में रह रहे हो उसका रेंट उसका इनकम सोर्स है, तो आपकी प्रॉपर्टी में आपको वास्तु दोष लगेगा। अच्छा। यदि आप जैसे बोला कि इन्वेस्टमेंट के पर्पस में लिया हुआ है, तो इतना मेजर दोष नहीं लगता है, और इनकम का सोर्स ही रेंटेड प्रॉपर्टी है, तो आपको प्रॉपर वास्तु दोष लगेगा ही लगेगा। हमें उसको चेक करके पूरा वास्तु ऑस्पिशियस फ्लैट बनाना ही। ओके, यानी रेंटेड अकोमोडेशन को भी हमें, अगर मैं सपोज जैसे मैं भाड़े के घर पे रहती हूँ, तो वो भी आप सजेस्ट कर रहे हैं कि मुझे एक बार उसको एक वास्तु नज़रिए से देखना ज़रूरी है, क्योंकि वो मेरी भी इनकम या मेरे मेंटल बैलेंस के पे इफ़ेक्ट कर सकता है, भले वो किसी और का ओन्ड घर हो। जी बिल्कुल। यदि आपके जो फ्लैट में रह रहे हैं और उसका जो ओनर है वो आपके रेंट के थ्रू ही अपना घर चला रहा हो, तो ज़रूरी है आपको वास्तु कराना, बहुत ज़रूरी है। तो लाइक फॉर रियल, यानी आप ऐसा कह रहे हैं कि अगर उसका दूसरे भी अगर सोर्सेज है इनकम के, जी, और ये जस्ट उसने एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो रेंट पे लगा रखी है और वो सोल पर्पस नहीं है, तो अगर उसका टेढ़ा बेड़ा वास्तु हुआ तो मेरे पे उस पे इफेक्ट नहीं है? देखिए, करेगा मगर 10% जैसा करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और नहीं उसका सोर्स ही वो है, तो प्रॉपर वास्तु आपको इफेक्ट करेगा। अच्छा। और अगर मेरी ऐसी कोई प्रॉपर्टी हुई जो मुझे ऐसे क्रिएट वेल्थ, जैसे मैं वेल्थ क्रिएट करना चाहती हूँ फ्यूचर में, तो जैसे ही मेरे पास सेविंग्स अच्छी होती है तो मैं कहीं डाउन पेमेंट भर लेती हूँ, मैं एक फ्लैट ले लेती हूँ 1 BHK 2 BHK, और मेरा फ्यूचर गोल यही होता है कि चलो मैं इसको रेंट पे चला दूंगी, ठीक है, तो उस पे मुझे कितना वास्तु का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि वो तो मेरा रेंट इनकम है, वो तो मेरा अर्निंग है, तो उसमें क्या डायरेक्शन आप सजेस्ट करते हैं? कि जैसे हम लोग बोलते हैं नॉर्थ डायरेक्शन होना चाहिए, साउथ डायरेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ऑफिस का डायरेक्शन होना चाहिए क्योंकि वो इनकम है, या घर का डायरेक्शन होना चाहिए क्योंकि घर है, तो वो एक थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। नहीं, आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले रहे हैं तो उसको प्रॉपर वास्तु के हिसाब से देख के ही लिया जाता है। इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर ले रहे हैं तो आपका डोर जो है वो नॉर्थ में होना चाहिए, जिससे आपको मनी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। और अभी कोई भी न्यू जनरेशन या तो कोई भी न्यू फ्लैट लेना चाहता है, चाहे रेंट इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले रहा हो, क्या आपको जाके रहना हो, खुद ही ले रहा हो, तो वास्तु कंसल्टेंट से कंसल्ट करें बगैर आज की तारीख में कोई भी फ्लैट नहीं लेना चाहता है, नहीं ले रहा है। वो चाहता है कि मैं जो भी घर में प्रॉपर्टी में जाऊँ वो वास्तु ऑस्पिशियस फ्लैट हो, चाहे मैं इनकम के तौर पे लेना चाहता हूँ, क्या इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेना चाहता हूँ, या मैं अपनी जो लाइफ है यहाँ पे हैप्पीली स्पेंड करना चाहता हूँ। तो वास्तु आपको प्रॉपर आपका आप जो भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं आप वास्तु ऑस्पिशियस ही खरीदिए, आप वास्तु शास्त्री से कंसल्ट करके ही खरीदीजिए।
तो सिद्धार्थ जी के साथ हम लोग और भी सवाल पूछेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आप बने रहिए हमारे साथ, काफी कुछ जानेंगे कि किस तरह से छोटी छोटी रेमेडीज करके हम लोग हमारा बेसिक वास्तु ठीक कर सकते हैं और इस चीज के हमारे लाइफ में किस तरह से इम्पैक्ट होते हैं, बिजनेस में, प्रोफेशनल लाइफ में, मेंटल पीस पे। तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए और आगे हमारे एपिसोड देखते रहिए। थैंक यू।